आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां भारत की किस्मत का फैसला हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानीपत में लड़ी गई उन 3 बेहद निर्णायक लड़ाइयों की। सोचिए जरा, बस एक शहर, लेकिन इसी एक शहर में हुई 3 ऐसी जंगें जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई पानीपत ही क्यों? आखिर ऐसा क्या था इस छोटे से शहर में जो ये भारत की तकदीर का फैसला करने वाला मैदान बन गया? देखिए, सारी बात इसकी लोकेशन की है। पानीपत दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ था, अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो पहले पानीपत जीतना ही होगा। ये एक तरह से उत्तर भारत का गेटवे था, एक एंट्री पॉइंट। तो चलिए चलते हैं पहली लड़ाई की तरफ। साल था 1526 और ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी। ये थी नई टेक्नोलॉजी और पुरानी परंपरा के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत। एक तरफ बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, और उसके पास थे उस जमाने के सबसे मॉडर्न हथियार, तोपें। और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी सेना पूरी तरह से पारंपरिक थी, मतलब युद्ध हाथी और घुड़सवार। तो फिर गेम चेंजर क्या था? वो थी बाबर की तोपें। सोचिए, जब उन तोपों ने पहली बार आग उगली तो उनकी गगनभेदी आवाज और धुएं ने लोदी के हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। वो बेचारे जानवर घबराकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। ये भारत में बारूद की ताकत का पहला बड़ा शो था, जिसने जंग का तरीका ही बदल कर रख दिया। और इस एक लड़ाई का नतीजा बहुत बहुत बड़ा था। इब्राहिम लोदी मारा गया, लोदी वंश का खात्मा हो गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। बस इसी एक जीत के साथ बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 300 सालों से भी ज्यादा चलने वाला था। अब चलिए जरा 30 साल आगे चलते हैं। दूसरी लड़ाई की कहानी तो किस्मत के एक अजीब से खेल की है। ये वो लड़ाई है जो बताती है कि कैसे इतिहास बस एक पल में पलट सकता है। इस बार सीन बिल्कुल उल्टा था। मुगलों की हालत काफी पतली थी। सम्राट हेमचंद्र, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, उनकी सेना अकबर की सेना से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और सिर्फ बड़ी ही नहीं, शुरुआत में वो जीत भी रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि मुगल साम्राज्य शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब देखते रह गए। जैसा कि स्रोत में लिखा है, इस युद्ध का रुख अचानक तब बदल गया जब दुर्भाग्य से मुगल सेना का एक तीर हेमू की आंख में जा लगा। सोचिए, सिर्फ एक तीर, और उस एक तीर ने पूरा इतिहास बदल दिया। अपने राजा को यूं गिरा हुआ देखकर हेमू की सेना का तो हौसला ही पस्त हो गया। बिना लीडर के सेना बिखर गई, हेमू को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया। और बस इस जीत के साथ दिल्ली और आगरा वापस मुगलों के कब्जे में आ गए और बाबर ने जो साम्राज्य शुरू किया था, वो अब अकबर के दौर में एक मजबूत, एक स्थायी राजवंश बन गया। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधा 200 साल आगे, साल 1761 में। इस वक्त तक मुगल साम्राज्य काफी कमजोर पड़ चुका था और एक नई ताकत, मराठा, तेजी से उभर रही थी। लेकिन ये लड़ाई, ये हमें फूट की कीमत सिखाती है। मराठों का एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना, और दिल्ली उनकी मंजिल थी। लेकिन उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ एक अफगान हमलावर, अहमद शाह अब्दाली। और यहीं से शुरू हुई पानीपत की सबसे बड़ी और सबसे खूनी जंग। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। मराठों ने उत्तर भारत के राजाओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब्दाली को अवध के नवाब जैसे लोकल रूलर्स का साथ मिल गया। नतीजा, मराठे अपने ही घर में एकदम अकेले पड़ गए। तो सवाल ये है कि आखिर उनकी मदद के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मराठों की जो विस्तारवादी नीतियां थीं और जिस तरह से वो राजपूत राजाओं के अंदरूनी मामलों में दखल देते थे, उसने उनके कई दोस्तों को दुश्मन बना दिया था। और जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो उनकी अपनी ही पॉलिसीज ने उन्हें इस नाजुक मोड़ पर अकेला खड़ा कर दिया। इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। मराठा सेना को अपने इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। और इस हार ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम बना दिया, एक खाली जगह। और इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई विदेशी ताकत पहले से ही तैयार बैठी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो जब हम इन तीनों लड़ाइयों को एक साथ रख कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? चलिए इतिहास के इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1526 पहली लड़ाई जिससे मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। 1556 दूसरी लड़ाई जिसने मुगल राज को मजबूत किया। और फिर 1761 तीसरी लड़ाई जिसने अनजाने में ही सही अंग्रेजी हुकूमत के लिए दरवाजा खोल दिया। हर एक लड़ाई एक नए दौर की शुरुआत थी। तो आखिरकार इन सब से क्या सबक मिलता है? स्रोत में एक बात बार बार उभर कर आती है कि जब जब भारतीय शासकों में आपसी फूट पड़ी तब तब बाहरी ताकतों को यहां कामयाब होने का मौका मिला। शायद पानीपत की लड़ाइयों का ये सबसे बड़ा सबक है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है कि क्या होता है जब इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ बार बार एक ही जगह पर आते हैं।